अमेरिका की सत्ता में आने के बाद जो बाइडेन एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसले पलट रहे हैं। पहले पर्यावरण पर अमेरिका पेरिस अकॉर्ड में शामिल हुआ और अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो बाइडेन का प्रशासन इस हफ्ते मानवाधिकार परिषद में वापसी की घोषणा कर सकता है। करीब 3 साल पहले ट्रंप प्रशासन में अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद से अलग हो गया था और अब जो बाइडेन ट्रंप प्रशासन का ये फैसला पलटने वाले हैं और ऐसी उम्मीद है कि सोमवार को ही अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ये घोषणा कर सकते हैं कि अमेरिका एक ऑब्जर्वर की तरह से संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद के साथ जुड़ने जा रहा है और एक पूर्णकालिक सदस्य बनने पर वो प्रयास करेगा। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद से अलग होने का फैसला किया था। उन्होंने इजराइल के प्रति परिषद के रुख और इसके सदस्यों के संबंध में कुछ आपत्तियां जताई थी। ट्रंप ने कहा था कि मानवाधिकार परिषद ने सुधार भी नहीं किए जिनकी अमेरिका ने मांग की थी। ट्रंप प्रशासन को इस परिषद में चीन, क्यूबा, इरिट्रिया, रूस और वेनेजुएला के शामिल होने को लेकर भी आपत्तियां थी। इन देशों पर अक्सर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब जो बाइडेन प्रशासन का भी मानना है कि मानवाधिकार परिषद में कुछ सुधारों की आवश्यकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से बहुत अलग है जो बाइडेन के प्रशासन की अप्रोच। और जो बाइडेन प्रशासन का मानना है कि अगर हमें ह्यूमन राइट्स काउंसिल में बदलाव करना है तो इसके लिए हमें उसके साथ मिलकर काम करना होगा। उधर अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद ईरान को भी उम्मीद थी कि ईरान से अमेरिका अपने आर्थिक प्रतिबंध हटा लेगा, लेकिन जनवरी में ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने जो बाइडेन ने ईरान को एक तगड़ा झटका दिया है। जो बाइडेन ने कहा है कि ईरान पर से अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध नहीं हटाएगा, साथ ही साथ परमाणु समझौते में उसकी वापसी पर और परमाणु हथियार न बनाने को लेकर ईरान पर दबाव और भी बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन चाहते हैं कि ईरान परमाणु समझौते को फिर से लागू करने के लिए बातचीत करे। जो बाइडेन ने ईरान को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा, ईरान जब तक यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को नहीं रोकता तब तक आर्थिक प्रतिबंधों को हटाए जाने पर विचार भी नहीं किया जाएगा। वहीं इस पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खमेनी ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर तभी लौटेगा जब पहले आर्थिक प्रतिबंधों को हटा लिया जाए। दरअसल ईरान और विश्व के 6 ताकतवर देशों के बीच में साल 2015 में परमाणु समझौता हुआ था, जिसके तहत ईरान के यूरेनियम संवर्धन पर सख्त पाबंदियां लगा दी गई थी। इन पाबंदियों ने ईरान के लिए परमाणु हथियार विकसित करना मुश्किल कर दिया था। वहीं इस पाबंदी के बदले अमेरिका ने ईरान को कई तरह की छूट भी दी थी। लेकिन इस समझौते के बाद जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने इस समझौते से खुद को अलग कर लिया और ईरान पर और भी अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद ईरान को गुस्सा आया और ईरान ने भी अमेरिका के साथ अपना ये समझौता खत्म किया और वो फिर से परमाणु हथियार बनाने में लग गया और कहा कि जब तक हमारे साथ परमाणु डील को अमेरिका मान्यता नहीं देगा तब तक हम अमेरिका पे इसी तरीके से दबाव बनाए रखेंगे। इसके बाद जब जो बाइडेन सत्ता में वापस लौटे हैं तो जो बाइडेन पर भी ईरान लगातार परमाणु डील को दोबारा से लागू करने के लिए लगातार दबाव बना रहा है। हाल ही में ईरान ने परमाणु समझौते को लेकर एक बड़ा बयान भी दिया था। ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ ने एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में अमेरिका से अपील की थी कि अमेरिका 2015 में हुए परमाणु समझौते में जल्द से जल्द वापस लौटे। उन्होंने ईरान की संसद द्वारा पारित उस कानून की ओर इशारा किया जो कहता है कि अगर अमेरिका ने ईरान से फरवरी तक अपने आर्थिक प्रतिबंधों को नरम नहीं किया तो ईरान अपने परमाणु हथियारों को लेकर सख्त रवैया अख्तियार कर लेगा। साथ ही जावेद जरीफ ने इस साल होने जा रहे चुनावों की ओर इशारा करते हुए कहा था, अगर ईरान में कोई कट्टरवादी राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो इससे समझौता और खटाई में पड़ जाएगा। अमेरिका के पास फैसला करने के लिए बहुत कम समय बचा है क्योंकि एक तरफ तो संसद का बिल है, दूसरी तरफ चुनाव का माहौल। ये साफ तौर पर जाहिर है कि ट्रंप प्रशासन और बाइडेन प्रशासन के सोचने, समझने और काम करने के तरीके में बहुत से अंतर हैं और इन्हीं अंतरों की वजह से जो बाइडेन ने जब से अमेरिका की सत्ता संभाली है तब से उन्हें नीतियों में और अपने फैसलों में बहुत से बदलाव करने पड़े हैं और ट्रंप प्रशासन में हुए बहुत से फैसलों पर दोबारा से विचार भी करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि जो बाइडेन सरकार के लिए नीतियों को बदलना और इन फैसलों पे बदलना और पुनर्विचार करना कितना आसान हो पाता है और क्या जो बाइडेन ये साबित कर पाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमेरिका के लिए लिए गए उनके फैसले अमेरिका को एक बेहतर भविष्य की तरफ ले जाएंगे।